रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन से आशय है एक दूसरे, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ईच अदर, वन एंड अदर। ईच अदर दो के लिए आता है और वन एंड अदर दो से ज्यादा के लिए आता है, और इसको हम कहते हैं पारस्परिकता को व्यक्त करने वाले सर्वनाम। रेसिप्रोकल का आशय ही होता है पारस्परिक, आपसी, जिसके लिए दूसरा शब्द इंग्लिश में है म्यूचुअल। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पारस्परिक समझ, आपसी समझ। यह रेसिप्रोकल का सिनोनिम है, पर्यायवाची। कौन? म्यूचुअल, MUTUAL, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो आते हैं, ईच अदर दो के लिए और वन एंड अदर दो से ज्यादा के लिए। इन दोनों प्रोनाउंस के बाद अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप ले लें। वी शुड रेस्पेक्ट वन another's feeling। वन another's, ANOTHER, ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, नीचे S, और इसी को हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। वी शुड रेस्पेक्ट वन another's feelings। ओके, अब आप आगे बढ़ें। इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द आते हैं? वन, जिसका आशय आप एक से भी लगाते हैं। वन का मतलब एक भी होता है, लेकिन जब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन बनता है तो वन का मतलब होने लगता है एनी वन, एवरी वन, कोई भी या प्रत्येक का भाव ये देता है वन। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब ये संख्यावाची विशेषण नहीं है। जब ये संख्यावाची विशेषण होगा तो वन का तात्पर्य होगा एक, लेकिन जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेगा तो वन का तात्पर्य होगा एनी वन या एवरी वन। ओके, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में बता रहा हूं जिसमें वन आता है। वन का नेगेटिव करते हैं तो नन, NON। एनी वन, तो एनी वन का नेगेटिव करते हैं तो नो वन। एनीबडी, एनीबडी का नेगेटिव करते हैं तो नोबडी। समबडी, एवरीबॉडी, एवरीवन। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। और भी हैं जिनमें हम एल्स लगाते हैं। समवन एल्स, somebody else। ये जो एल्स वाले प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और अभी जिनको मैंने गिनाया, वन, नो वन, नन, एवरीवन, समवन, somebody, anybody, nobody, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। और ये भी अपने बाद अपॉस्ट्रोफी लेते हैं, ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, नीचे एस। हर व्यक्ति को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक वाक्य मैं आपको बता रहा हूं जिसमें मैं आपको वन का प्रयोग समझाना चाह रहा हूं। हर व्यक्ति को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब इसकी इंग्लिश देखिए। वन
ought to चाहिए के अर्थ में आता है। One ought to respect one's elders। अब यहां पर वंस क्या है? ONE, ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, नीचे S। ओके, तो ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जिन्हें मैंने गिनाया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो मैंने 2 गिनाए, ये सभी अपने बाद एपोस्ट्रोफी लेते हैं। अंत में कुछ और भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जैसे एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग। ये जो थिंग वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ये अपने बाद अपॉस्ट्रोफी नहीं लेते, तो क्या लेते हैं? OF, ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं। ठीक है, जो काम अपॉस्ट्रोफी करता है वो काम ऑफ भी करता है। कब? निर्जीव के लिए, निर्जीव चीजों से संबंध जताने के लिए, निर्जीव चीजों पर अधिकार व्यक्त करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग अपॉस्ट्रोफी की जगह किया जाता है। ठीक वही चीज आप समथिंग, एनीथिंग और नथिंग के साथ करेंगे। थैंक यू। इनके और ढेर सारे एग्जाम्पल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेषित कर दूंगा। थैंक यू।